आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। संसद परिषद में सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। ये सर्वदलीय बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। विपक्ष ने कार्रवाई पर संतोष जताया और कहा कि वो इस मसले पर सरकार के साथ है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये जारी है। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक ड्रोन पहुंच गया है। एक के बाद एक धमाके से लाहौर और कराची में हड़कंप मच गई है। अब तक पाकिस्तान के 6 शहरों में 12 ड्रोन ब्लास्ट की खबरें हैं। ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान ने अमृतसर में नापाक हरकत की है। बुधवार देर रात अमृतसर के जेठूवाल, पंधेर खुर्द, मक्खन विंडी और दुधाला गांव में धमाकों की आवाज के बाद पाकिस्तानी मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य जले हुए पुर्जे भी मिले हैं। एक वीडियो में पाकिस्तानी शख्स बोलता नजर आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर 25 मिसाइलें दागी हैं और सभी मिसाइलें अपने निशाने पर लगी हैं। शख्स ने कहा, भारत ने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव कर लिया है और हैरानी की बात यह है कि हमारा डिफेंस सिस्टम भारत के एक भी हमले को नहीं रोक पाया। गुरुवार को लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये धमाके लाहौर के पुराने एयरपोर्ट के पास हुए, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान वे BLA द्वारा लगाए गए बमों की चपेट में आ गए। भारत ने जहां अपनी ताकत और रणनीति से दोस्ती पक्की की है, वहीं पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी किया है। पूरी दुनिया को भारत ने पाकिस्तान में पोषित आतंकवाद को दुनिया के सामने रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले पंजाब और राजस्थान में पूरी तरह अलर्ट मोड आ गया है। पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा 532 किलोमीटर तो राजस्थान की सीमा करीब 1070 किलोमीटर लंबी है। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड के रूप में शेख सज्जाद गुल की पहचान की गई है। वो द रजिस्ट्रेट्स फ्रंट्स का प्रमुख है जो लश्कर तैयबा से जुड़ा है। गुल पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता था। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज दिल्ली में एक बार फिर मौसम खराब रहा है। वहीं यूपी में बारिश हो सकती है। राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर जारी है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के परिजनों को शांति और सुकून का एहसास कराया है। देर रात POK में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक ने जमकर तबाही मचाई। इस हमले में कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के कोलकाता स्थित 40 करोड़ रुपए के आलीशान घर की तस्वीरें सामने आई हैं। घर का इंटीरियर बेहद आकर्षक है, जिसमें ट्रॉफी रूम, डाइनिंग हॉल और एक खास सोफा है जहां वो अखबार पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी देश के लिए जंग के मैदान में जाने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि उनके पास जहाज चलाने का अनुभव है। बिहार के सरकारी तालाबों को अब विशिष्ट पहचान मिलेगी। बिहार गजेटियर्स जल निकायों के संरक्षण की दिशा में मददगार साबित होगी और UID से संबंधित काम करने में विशेष भूमिका निभाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कंधार IC-814 हाईजैक के मास्टरमाइंड रऊफ अजहर की एक हमले में मारे जाने की खबर है। बुधवार को रऊफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। इस समय पाकिस्तान का शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गया है। कराची स्टॉक मार्केट में 6% से ज्यादा की गिरावट आई है, जिसके चलते वहां ट्रेंडिंग रोक दी गई है। कराची बेकरी हैदराबाद का एक फेमस कुकीज ब्रांड है। ये अपने उस्मानिया बिस्किट के लिए देश भर में पहचाना जाता है। हैदराबाद शहर में आम लोगों के लिए ये एक चाय कैफे की तरह पॉपुलर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी टेंशन बढ़ती है, कराची बेकरी का मैनेजमेंट शहर में अपनी 20 ब्रांच पर तिरंगा लगाने का काम शुरू कर देता है। पाकिस्तान के साथ उछल-कूद कर रहे बांग्लादेशियों को भी एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया गया है। दरअसल बुधवार को भारत ने 123 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया। एस जयशंकर ने सऊदी के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर के साथ अच्छी बैठक हुई। आतंकवाद का द्रुतता से मुकाबला करने के बारे में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया।
भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच सेफ्टी को लेकर मेडॉक फिल्म्स वाले भूल चूक माफ को अब थिएटर में रिलीज नहीं करेंगे। राजकुमार राव ने एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी लोगों के साथ शेयर की। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।